हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप मस्त और ज़बरदस्त होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके समक्ष डिस्कस करने चल रहे हैं। दोस्तों, इस टॉपिक से प्रतिवर्ष हाई स्कूल बोर्ड परीक्षाओं में 8 से 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति। दोस्तों, इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस करेंगे जो निम्नलिखित हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझेंगे त्रिकोणमिति की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके पश्चात त्रिकोणमिति क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। इसके पश्चात समझेंगे त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, यानी त्रिकोणमिति अनुपातों को समझेंगे। त्रिकोणमिति अनुपातों को समझने के बाद त्रिकोणमिति के अनुपातों की संख्या कितनी होती है, इसको समझेंगे। इसके पश्चात त्रिकोणमिति अनुपातों को कैसे लिखते हैं, इनको लिखने की विधि क्या है, इसको समझेंगे। और इसके पश्चात त्रिकोणमिति अनुपातों को याद करने की ट्रिक क्या है, उस ट्रिक को समझेंगे। उस ट्रिक को समझने के बाद हम समझेंगे त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग क्या है, यानी पाइथागोरस प्रमेय को समझेंगे। और इसको समझने के बाद अंत में त्रिकोणमिति अनुपातों का आपसी संबंध क्या है, इसको समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं त्रिकोणमिति की उत्पत्ति कैसे हुई। त्रिकोणमिति की व्युत्पत्ति। त्रिकोणमिति शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों ट्रिगोनोन, जिसका अर्थ है त्रिभुज, और मेट्रोन, जिसका अर्थ है माप या मापना, से हुई है। यानी जो त्रिकोणमिति शब्द है उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है, ट्रिगोनोन और मेट्रोन। अर्थात त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ है त्रिभुज की माप या त्रिभुज को मापना। तो ये रही दोस्तों त्रिकोणमिति की व्युत्पत्ति। अब समझते हैं त्रिकोणमिति की परिभाषा। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। दोस्तों, ये त्रिकोणमिति की व्युत्पत्ति और इसकी परिभाषा एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाती, पर हमने आपको बता दिया है। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको केवल समझ सकते हैं। अब त्रिकोणमिति की उत्पत्ति और परिभाषा के बाद समझते हैं त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। यानी किसी समकोण त्रिभुज में अगर हम दो भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात लें तो वो एक त्रिकोणमिति अनुपात बन जाता है। दोस्तों, हम इसको अभी आगे त्रिभुज बना के विस्तृत से समझेंगे। फिलहाल ये यहाँ पे परिभाषा है, उसको मैंने समझाया है। अभी त्रिभुज बना के आपको समझाएंगे ढंग से। तो चलिए फ्रेंड्स, अब समझते हैं त्रिकोणमिति अनुपात के बाद त्रिकोणमिति अनुपातों की संख्या कितनी होती है। त्रिकोणमिति अनुपातों की संख्या 6 होती है। यानी जो त्रिकोणमिति अनुपात हैं वो 6 होते हैं। पहला है साइन, दूसरा कोसाइन, तीसरा टेंजेंट, चौथा कोटेंजेंट, पाँचवा सेकेंट, छठवां कोसेकेंट। अब इनको हिंदी में समझते हैं क्या बोलते हैं। साइन को हिंदी में जया, कोसाइन को कोज्या, टेंजेंट को स्पर्शज्या, कोटेंजेंट को व्यो स्पर्शज्या, सेकेंड को व्यो कोज्या और कोसेकेंट को व्यो जया कहते हैं। ये है इनका हिंदी रूपांतरण। अब इनको समझने के बाद अभी ऐसे समझेंगे इनको कि इन सभी 6 अनुपातों को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं। जब हम इनको सवाल लगाएंगे तो हम इनको शॉर्ट में ही लिखेंगे, तो इनको संक्षिप्त में किस प्रकार लिखते हैं वो समझेंगे। त्रिकोणमिति अनुपातों को संक्षेप में इस प्रकार लिखते हैं। पहला साइन, साइन को केवल SIN लिखते हैं। कोसाइन को केवल कॉस लिखते हैं। टेंजेंट को केवल टेन लिखते हैं। कोटेंजेंट को केवल कॉट लिखते हैं। सेकेंड को केवल सेक लिखते हैं और आखिर में कोसेकेंट को केवल कोसेक लिखते हैं। यानी सवाल लगाते समय इनको एंगल के साथ केवल ये इनका संक्षिप्त रूप ही लिखेंगे। अब समझते हैं त्रिकोणमिति अनुपातों को प्रदर्शित कैसे करते हैं या इनको कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने एक समकोण त्रिभुज लिया है ABC, इसका B समकोण है और जो समकोण के बिल्कुल सम्मुख होता है उसको बोलते हैं कर्ण, और जो भुजा खड़ी होती है उसको बोलेंगे लंब। यानी जो एंगल थीटा के जो सम्मुख होती है उसको लंब बोलते हैं, और जो तीसरी भुजा है उसको बोलेंगे आधार। अब इसको लैंग्वेज में बना के लिखते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश
तथा कोण ए सी बी बराबर थीटा है। यानी जो कोण बी है ये 90 है और जो कोण ए सी बी ये एंगल कितना, ये एंगल है थीटा। तो कोण बी बराबर 90 अंश की सम्मुख भुजा ए सी को कर्ण कहते हैं। यानी जो कोण बी है इसके सम्मुख भुजा ए सी को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और कोण ए सी बी की सम्मुख भुजा को लंब, यानी जो कोण ए सी बी है इसकी जो सम्मुख भुजा है इसको क्या बोलते हैं, लंब, यानी ए बी को लंब बोलते हैं। तथा तीसरी भुजा बी सी को आधार कहते हैं। जो तीसरी भुजा बी सी है इसको क्या बोलते हैं, आधार। अब त्रिकोणमितीय अनुपातों को निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं या निम्न प्रकार लिखते हैं। पहला अनुपात हमने बताया था साइन थीटा होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब इसमें है ए बी और कर्ण है ए सी, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, ए बी बटे ए सी। इसी प्रकार दूसरा अनुपात है कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार है इसमें बी सी और कर्ण है हमेशा ए सी रहता है, तो कोस थीटा बराबर हो गया बी सी बटे ए सी। अब तीसरा अनुपात है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी इसमें लंब है ए बी और आधार है बी सी, तो टेन थीटा बराबर हो गया ए बी बटे बी सी। हमारा चौथा अनुपात होता है कॉट थीटा, जो टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है, यानी टेन थीटा का उल्टा होता है। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार है इसमें बी सी और लंब है ए बी, तो कॉट थीटा बराबर हो गया बी सी बटे ए बी। हमारा पांचवा रिलेशन होता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, और ये कोस थीटा का व्युत्क्रम होता है, यानी ये कोस थीटा का उल्टा होता है। तो कर्ण है इसमें ए सी और आधार है बी सी, तो सेक थीटा बराबर हो गया ए सी बटे बी सी। इसी प्रकार हमारा छठा और अंतिम अनुपात है कोसेक थीटा, और ये कोसेक थीटा साइन थीटा का व्युत्क्रम यानी उल्टा होता है। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण है इसमें ए सी और लंब है ए बी, तो कोसेक थीटा बराबर हो गया ए सी बटे ए बी। अब इन अनुपातों को लिखने के बाद हम अब समझते हैं इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद करने की ट्रिक क्या है, उस ट्रिक को हम समझेंगे। तो ये ट्रिक होती है एल ए एल बटे के ए, यानी इसको शॉर्ट में बोलते हैं लाल बटे कक्का, जहाँ एल बराबर होता है लंब, ए बराबर होता है आधार और के बराबर होता है कर्ण। जो पहले साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, जो पहले तीन अनुपात हैं, पहला दूसरा तीसरा, उसको लिखेंगे ऊपर से नीचे पढ़ के, और जो चौथा पांचवा छठा यानी कॉट सेक कोसेक जो होते हैं उनको लिखेंगे नीचे से पढ़ के। चलो समझते हैं। पहला दूसरा तीसरा अनुपात ऊपर से नीचे पढ़ेंगे। पहला अनुपात है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो गया, पहला एल बटे के, यानी एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण। साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार दूसरा रेशियो है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या है, ए बटे के, यानी ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। कॉस थीटा बराबर हो गया आधार बटे कर्ण। हमारा तीसरा अनुपात है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या हो गया, एल बटे ए। एल मीन्स लंब और ए का मतलब आधार, तो टेन थीटा बराबर हो गया लंब बटे आधार। अब चौथा पांचवा और छठा अनुपात देखेंगे नीचे से ऊपर लिख के। तो चौथा अनुपात हमारा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर चौथा यहाँ से कॉट थीटा ए बटे एल, यानी ए का मतलब आधार और एल का मतलब लंब, आधार बटे लंब। कॉट थीटा क्या हो गया, आधार बटे लंब। अब देखेंगे पांचवा अनुपात सेक थीटा। सेक थीटा पांचवा के बटे ए, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार। सेक थीटा बराबर हो गया कर्ण बटे आधार। हमारा छठा और आखिरी अनुपात है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हो गया के बटे एल, यानी के बटे एल, के का मतलब कर्ण, एल का मतलब लंब, तो कोसेक थीटा बराबर हो गया कर्ण बटे लंब। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये समकोण त्रिभुज ए बी सी, इसका बी समकोण है और बी के सम्मुख जो होता है कर्ण, और ए बी हो गया लंब और बी सी हो गया आधार। समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश है, तब कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है ए सी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब है ए बी का वर्ग धन बी सी, आधार का वर्ग बी सी का वर्ग,
यानी AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। ये है पाइथागोरस प्रमेय। अब इस पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग क्या है इसको समझेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हम किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं ज्ञात होने पर तीसरी भुजा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यानी किसी त्रिभुज में अगर हमें दो भुजाएं ज्ञात हैं तो हमें तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमें लंब और आधार ज्ञात है तो मैं कर्ण आसानी से ज्ञात कर सकता हूँ, कर्ण और आधार ज्ञात है तो लंब आसानी से ज्ञात कर सकती है, और यदि कर्ण और लंब ज्ञात है तो आधार को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय को समझने के बाद हम समझते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों का आपसी संबंध क्या है, इसको समझते हैं। न्यून कोण थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध निम्नलिखित है। पहला संबंध है साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। यानी जो साइन थीटा और कोसेक थीटा होते हैं ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा, या साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। दूसरा संबंध है कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा। यानी जो कॉस थीटा और सेक थीटा होते हैं वो एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा, या कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तीसरा संबंध है टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा। यानी जो टेन थीटा और कॉट थीटा होते हैं वो आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा, या टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। चौथा संबंध है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और पांचवा संबंध है कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। दोस्तों जो सिद्ध करने वाली प्रॉब्लम होती हैं उनमें हम अधिकतर इन्हीं दोनों फार्मूलों का उपयोग करते हैं। यानी टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में तोड़ते हैं। दोस्तों ये रहा त्रिकोणमिति का बिल्कुल बेसिक वीडियो, बिल्कुल जीरो से। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। तो दोस्तों इस वीडियो के बाद हम प्रश्नावली 8.1 सॉल्व कराएंगे, तो वो वीडियो अवश्य देखें। इस वीडियो को देखने के बाद तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।